हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एंटीवायरल लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगी। इसको समझ लीजिए होते क्या है। देखिए, एंटीवायरल लाइब्रेरी जैसी ही होती है, उसमें एंटीवायरल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि उसमें कम से कम 40-50 हज़ार एंटीवायरल कंपाउंड्स हैं जो अभी तक खोजे जा चुके हैं। तो एंटीवायरल कंपाउंड्स वहाँ रखे हुए हैं। अब मान लीजिए कोई नया वायरस आया जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो उस वायरस के जो भी प्रोटीन कंपोनेंट या न्यूक्लियोकैप्सिड होंगे या इन्वेलप के जो कंटेंट होंगे, उनके अगेंस्ट में उन एंटीवायरल कंपाउंड्स को टेस्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लेते हैं ये एंटीवायरल लाइब्रेरी है जिसमें कई सारे एंटीवायरल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये एंटीवायरल कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे एक वायरस नया कोई आता है जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, कोई एक वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, तो उस वायरस को आइसोलेट किया गया। अब इस वायरस के ऊपर जितने भी ये एंटीवायरल कंपाउंड्स हैं, सबको इस पे एक्टिवेशन, मतलब सब पे इसका रिएक्शन देखा जाता है ये नंबर 1 कंपाउंड इससे ये मरा कि नहीं, नंबर 2 कंपाउंड इससे ये मरा कि नहीं, या बाइंड हो पाता है कि नहीं पाता है, या इसकी प्रोटीन को ये इनएक्टिव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं और ये मैनुअली पॉसिबल नहीं है। इसको हम मतलब कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ये इंटरेक्शन देखते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल इनके साथ इंटरेक्ट करेगा या इनको मारने में मददगार साबित होगा, तो उससे क्या होगा, इस वाले वायरस के अगेंस्ट में ड्रग बन जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो कंपाउंड था वो देखा गया कि वो इसको मारने में सफल रहा, तो इस वायरस के अगेंस्ट में इसको टारगेट करके ड्रग बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो यही होती है एंटीवायरल लाइब्रेरी। तो देखिए लिखा है, एंटीवायरल लाइब्रेरी कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंटीवायरल कंपाउंड्स दैट कैन बी अ पोटेंशियल टारगेट फॉर एंटीवायरल थेरेपी। मतलब एंटीवायरल लाइब्रेरीज़ में कई सारे एंटीवायरल कंपाउंड्स होते हैं जो पोटेंशियल टारगेट होते हैं एंटीवायरल थेरेपी को डेवलप करने के लिए या ड्रग को डेवलप करने के लिए। द लाइब्रेरी इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कन्वीनियंट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एंटीवायरल ड्रग डिस्कवरी प्रोजेक्ट। तो देखिए, ड्रग की डिस्कवरी तो होगी ही, क्योंकि जितने भी कंपाउंड हैं, अभी कंपाउंड कैसे हो सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग हो सकते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स हो सकते हैं, या कोई नेचुरल कंपाउंड्स हो सकते हैं जो नॉर्मली प्लांट में पाए जाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो सकते हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स एक लाइब्रेरी जैसी बनाई गई है, वहाँ रहते हैं और उसका फिर इंटरेक्शन चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाएगा, डॉकिंग से, या जो भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं उससे स्क्रीन किया जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा भी है, इट कंटेन्स न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, नेचुरल प्रोडक्ट, एंजाइम इनहिबिटर भी आप लिख सकते हैं, एटसेट्रा, दैट कैन बी टेस्टेड और स्क्रीन फॉर देयर इफेक्टिवनेस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, फिर दीज लाइब्रेरीज विल बी स्क्रीन बाय मल्टी स्टेज कंप्यूटेशनल हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग मेथड टू आइडेंटिफाई स्मॉल मॉलिक्यूलर लिगेंड। अब इस लाइब्रेरी को स्क्रीन करना, स्क्रीन का मतलब है इसमें से उसको छांटना जो इसके अगेंस्ट में है, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक हम कंप्यूटेशनल मेथड का यूज़ ना करें। तो इसमें हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग मेथड को यूज़ किया जाता है मल्टी स्टेज कंप्यूटेशनल मेथड से। एक ही स्टेप में ये प्रोसेस नहीं होती, कई स्टेप में होती है, कंप्यूटेशनल होती है और हाई थ्रूपुट होती है, मतलब हाईली एडवांस होती है स्क्रीनिंग टू आइडेंटिफाई स्मॉल मॉलिक्यूलर लिगेंड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर वायरस। ठीक, देखिए, दीज लाइब्रेरीज कंटेन वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स दैट हैव एंटीवायरल एक्टिविटी अगेंस्ट HIV, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, और कुछ वायरस के नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस, कोरोना वायरस, एटसेट्रा। तो ये सारे जो डिजीजेस, हेपेटाइटिस C वायरस रिपीट हो गया, इसको एक बार भी लिखिएगा आप लोग। ये सारे वायरस के अगेंस्ट में एंटीवायरल लाइब्रेरी पहले ही डेवलप की जा चुकी हैं। अब कोई नया वायरस आएगा तो उन एंटीवायरल कंपोनेंट्स की स्क्रीनिंग होगी कि उसका इफेक्टिवनेस देखने के लिए एक नए वायरस के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ईजी है, इसको आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं अगर समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।